चांद पर चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान चल रहा है, रोज कदम आगे बढ़ा रहा है, तस्वीरें भेज रहा है और नई नई जानकारियां आ रही हैं। अभी इसरो ने बताया कि चंद्रयान के रोवर ने चांद पर सल्फर ढूंढ लिया है और हाइड्रोजन ढूंढने का काम कर रहा है। अब सूर्ययान भी निकलने वाला है सूरज की ओर। हिंदुस्तान की इस कामयाबी की भारत में ही चर्चा नहीं हो रही है, पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है। पाकिस्तान के मदरसों से निकलने वाले लड़कों का इंटरव्यू चल रहा है। पाकिस्तान के चौक चौराहों पर भारत, चंद्रयान और नरेंद्र मोदी, इन तीन शब्दों का सबसे ज्यादा जिक्र है। ऐसे ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं जो हैरान कर दें। दो मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना लिया, लाखों मदरसे खोल दिए, साइंस से ज्यादा फोकस धार्मिक पढ़ाई पर दिया, और अब उस मुल्क पाकिस्तान के लोग अपनी किस्मत पर कैसे रो रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए और सोचिए हिंदुस्तान में कितना बड़ा काम हो रहा है। पाकिस्तान चांद को यूं ही सिर्फ दूरबीन से देखता रह जाएगा। चांद तक वो कभी नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए पाकिस्तान चांद तक कभी नहीं जा सकता, यह है पहली वजह। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं। यह है दूसरी वजह। फ्लैट। जमीन फ्लैट है। अगर जमीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज हरकत नहीं कर रही ना। नहीं। और यह है तीसरी वजह। सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है। हिंदुस्तान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पैर जमाया तो पूरी दुनिया में साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट हो गया। चर्चे तो पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इनकी दुनिया ही अलग है। मदरसों में पढ़ने वाले पाकिस्तानी बच्चे और नौजवान आज आपको खुद बताएंगे कि पाकिस्तान जहां खड़ा है वहां आखिर क्यों खड़ा है। सबसे पहले ये बताएं क्या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? जामिअतुल मदीना से मैं पढ़ रहा हूँ और तकरीबन 5 साल हो चुके हैं मुझे। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हो उस्मान? हाफिज कुरान। हाफिज कुरान हो, मदरसे में पढ़ते हो? जी। हाफिज कुरान मदरसों की पढ़ाई में मिलने वाली एक डिग्री है जिसकी पढ़ाई ये पाकिस्तानी नौजवान करने में जुटा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हाफिज कुरान है। जनरल आसिम मुनीर ने सेना में रहते हुए अलग से हाफिज कुरान का कोर्स किया था। सऊदी अरब में तैनाती के दौरान उन्हें हाफिज कुरान की डिग्री मिली। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जो डिग्री है, वही डिग्री हासिल करने के लिए पाकिस्तानी नौजवान क्या तालीम ले रहे हैं, ये खुद देखिए। ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है। बस जो है ना चांद, ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही। ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम के कहते ठंडा होता है, गर्म होता है। ये देखिए मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। 1543 में ही निकोलस कोपरनिकस ने थ्योरी दे दी थी कि पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। करीब 100 सालों के झगड़े के बाद आखिरकार पूरी दुनिया ने यह सच मान ही लिया। लेकिन पाकिस्तान के मदरसों में अभी भी सूरज ही पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ये ज्ञान सुनकर स्कूल कॉलेज गए आम पाकिस्तानी भी घनचक्कर हो गए। मैं आपसे और बात करूंगी, लेकिन छोटी सी बात यह है
कि मदरसे बच्चे कहते हैं कि कारी साहब पढ़ाते हैं कि ज़मीन जो है बिल्कुल फ्लैट है, ये नहीं घूमती। कर सब ये पढ़ाते हैं कि जमीन फ्लैट है, ये नहीं घूमती। घूमती, सूरज घूम रहा है, बाकी कोई चीज़ नहीं घूम रही। नहीं घूमती है जमीन। ये घूमती है। मदरसे हिंदुस्तान में भी हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मदरसों ने नए दौर में वक्त और विज्ञान के साथ तालमेल बिठा लिया है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हों और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। पाकिस्तान के मदरसों का एक ज्ञान सुनकर ही अगर आपके होश उड़ गए हों, तो आपको बता दें कि यहां अथाह ज्ञान का भंडार अभी बाकी है। अच्छा, आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज़ है। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए नहीं ना? नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता, वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। ज़मीन फ्लैट है या गोल है? फ्लैट। ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना? नहीं। अच्छा, चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मालिक जानता ना, इसके किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। पाकिस्तानी मदरसों में सिखाया जा रहा है कि पृथ्वी गोल नहीं सपाट है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य इसके चक्कर लगाता है। चांद पर जाना नाजायज है क्योंकि इंसानों के लिए पृथ्वी बनाई गई है। चांद पे जाना हराम है क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी मदरसों में क्या वाकई ऐसी मध्ययुगीन शिक्षा दी जा रही है या ये बच्चे किसी के बहकावे में आकर मदरसों के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। इसके लिए आपको सीधे लिए चलते हैं पाकिस्तान के एक मदरसे के अंदर उस्ताद के दरबार में, जहां मासूम बच्चों के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही है। सूरज आपके मुंह से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। ये मासूम बच्चे जो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, पाकिस्तान के मदरसों में इनकी जड़ें ही काट दी जा रही हैं। और ऐसा आज या कल से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तभी से हो रहा है। पढ़ाई के नाम पर बच्चों के ज़हन को स्टोन एज वाले दौर में कंडीशन किया जा रहा है। आपकी जो फिजिक्स की किताब है उसमें इस्लामियत होती है, आपकी जो इस्लामियत की किताब है उसमें इस्लामियत होती है, आपकी केमिस्ट्री में भी इस्लामियत होती है और आपकी क्या कहते हैं बायोलॉजी में भी इस्लामियत होती है। जो तालीमी निज़ाम नजरिया इर्तका को झूठ करार देता हो और जिस तालीमी निज़ाम के नजदीक मट्टी के पुतले में जब फूंक मारी गई उससे इंसान पैदा हुआ और उसके बाद पसली से औरत पैदा हुई हो, जिसकी वजह से औरत एक टेढ़ी हड्डी है जिसको मौलवियों के नजदीक सीधा करना मुमकिन नहीं है। तो उस तालीमी निज़ाम
इस्लाम में वही औरतें पैदा होंगी ना जिनको ये मारना जायज करार देते हैं। वो औरतें तो पैदा नहीं होंगी जो कि ISRO में, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें खवातीन साइंटिस्ट के तौर पर काम करती हैं। इसलिए हमारा जो तालीमी निज़ाम है वही दौले शाह के चूहे पैदा करता है और इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। जहालत बस इतनी नहीं है, पाकिस्तान में भारत और हिंदुओं के लिए नफरत की जो आंधी चलती है उसका सेंटर पॉइंट भी ये मदरसे ही हैं। मासूम बच्चों को गैर मुसलमानों और हिंदुओं के नाम पर कैसे जहरीला बनाया जा रहा है, खुद ये बच्चे इसकी गवाही दे रहे हैं। वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है। मेरे मालिक ने फरमाया, जो भी मेरे महबूब ने फरमाया बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता। आपको मैं मुसलमान कहूँगी, आप मुझे मुसलमान को, कोई सिख है हम उसको सिख कहते हैं, कोई हिंदू है उसको हिंदू कहते हैं। ये लफ्ज़ काफिर सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, हम इससे अवॉइड क्यों नहीं करते? नफरतें फैलती हैं इस लफ्ज़ से। नहीं, मैं आपको अर्ज करता आप किसी हिंदू को हिंदू कहोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, किसी सिख को सिख बोलोगे वो बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन जब आप मदरसे के बच्चे उनको काफिर कहते हो तो ये हेट के मायने में आता है। क्योंकि काफिर को काफिर कहना ही क्या कहते हैं लाजिम है। हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए। उसको हम क्या कहते हैं, ये नहीं प्रोटोकॉल वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं। हिंदू, अगर वो हिंदू है तो उसको हम हिंदू कहते हैं। लेकिन आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। हाँ, तो काफिर ही है। जाहिरी बात है, जब हिंदू है ही काफिर, पता है हमें काफिर है तो हिंदू ही है। आखिरी सवाल ये बताओ, आप इंडिया को अपना दोस्त मानते हो या दुश्मन? वैसे तो जाहिर बात है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है। कैसे दुश्मन है? दुश्मन ये है कि हमारे खिलाफ इनकी काफी जंगें हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन जंगें तो हमने लड़ी हैं, उन्होंने तो नहीं लड़ी। वो ही हम पे शुरू से वो जुल्म करता रहा ना, इसी वजह से। अब सोचिए कि इसी तालीम के साथ पाकिस्तान के ये बच्चे बड़े होकर सेना में जाएंगे, अफसर बनेंगे, सियासत करेंगे, तो पाकिस्तान का क्या करेंगे? मदरसों की इस पौध का रोल मॉडल भी हाफिज कुरान जनरल आसिम मुनीर हैं। इंशाल्लाह 3 साल में इंशाल्लाह मैं जो है ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। कोर्स मुकम्मल करके क्या बनोगे? इंशाल्लाह वैसे तो मेरा ISI के अंदर जाने का बहुत शौक है। अच्छा। इंटेलिजेंस को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो यही शौक है कि बड़े होकर इंटेलिजेंस बनना है इंशाल्लाह। एक तरफ भारत और बाकी दुनिया है जो चांद पर जाने, चांद से पार जाने के लिए परवाज भर रही है। और दूसरी तरफ एक अकेला पाकिस्तान जिसे उसके मौलाना ना जाने कहां ले जाने की कसम खाए बैठे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि 77 साल हो गया, 77 सालों में हमें यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम दुश्मनी निभाते रहे और वो आज चांद पर पहुंच गया है। और यकीन करें, उन्हें देखकर जितनी खुशी होती है, पाकिस्तान का हाल देखकर उतना ही अफसोस होता है। दिन ब दिन हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी तो दूर की बात, यहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम भी होश के नाखून लेंगे और अपनी साइंस के ऊपर और फिजिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स, ये देखिए यही चीज़ें होती हैं, मैथ है और फिजिक्स है, वो आपको आगे लेके जाएगी स्पेस में। हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बहाने पाकिस्तान की जहालत का एक और सबूत दुनिया ने देख लिया। इस शख्स को आपने कई बार देखा होगा, नाम है जैद हामिद। यह खुद को पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपर्ट बताता है, लेकिन हकीकत में है एक सनकी जिहादी। इसके साथ जो दूसरा शख्स बैठा है, इसका नाम है अब्दुल बासित। यह शख्स पाकिस्तानी विदेश सेवा का रिटायर्ड अफसर है और हाई कमिश्नर के तौर पर भारत में भी तैनात रह चुका है। अब सुनिए इनकी गुफ्तगू। पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है, बल्कि गुस्सा सा आता है मुझे तो। करेक्ट। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है।
कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड, और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग की निगरानी जर्मनी, फ्रेंच गियाना, ऑस्ट्रेलिया के न्यू नॉर्सिया, ब्रुनेई, पापुआ न्यू गिनी और मॉरिशस समेत दुनिया भर के 19 स्पेस सेंटर से की जा रही थी। नासा ने इसरो को चंद्रयान की लैंडिंग की बधाई दी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बधाई दी और दुनिया भर के देश भी भारत को बधाई दे चुके हैं। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि मीडिया पर्सन है, उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 चांद पर नहीं गया और इसके प्रूफ मांगा उन्होंने। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। इस किस्म के बयान हमारे मीडिया पर्सन्स मीडिया के आगे बैठकर देते हैं और पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। इंडिया गगनयान बेचने जा रहा है। गाइस, गगनयान के सक्सेस के बाद तो समंदरयान और सूरज का मिशन भी खला में भेजेगा। ज़ैद हामिद वही हैं, वो शायद जिहाद के बारे में जो वो बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं और वेपन्स चलाने का। अच्छा देखें जी, मुझे लगता है कि शायद वो जैसे वो जिहाद और वो वेपन्स और इस्लाम उस सब को लेके जाते हैं, शायद उस वजह से मतलब उनके माइंड में थोड़ा बहुत इंडिया के खिलाफ होगा। पाकिस्तानी आवाम का हाल ना आंटियों वाला है, उन्होंने करना खुद कुछ नहीं है, अगले बंदे को बस क्रिटिसाइज करना है और उनके मामलात के अंदर दखलंदाजी करनी है। चले इंडिया ने चंद्रयान 3 बनाया, फेक किया है, कुछ भी किया, तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रयान जो सक्सेसफुली मिशन रहा है उनका, उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के ऊपर और इनके पीछे उनकी काफ़ी स्ट्रगल है। जो हमने ना खुद जो है वो कोई चीज़ें करनी है, अगर कोई कर रहा हो तो उसको भी जो है वो रोकना है, टोकना है। तो बाकी उनकी सारी उनकी मेहनत है, उनकी एफर्ट्स है। ज़ैद हामिद जैसे सनकी जिहादी चंद्रयान 3 मिशन पर सवाल उठाएं तो समझ भी आता है, लेकिन पाकिस्तान के राजदूत रह चुके अब्दुल बासित जैसे शख्स का ऐसी बकवास में शामिल होना यह बताता है कि पाकिस्तान में जहालत कितने गहरे बैठ चुकी है। वो सूरज पे को सर्वे करने की बातें कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो चांद पे ही नहीं गए, जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मर एक एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित साहब और ज़ैद हामिद साहब जो है, उस पर हमने पहले भी बात। ये आप क्या समझते हैं, ये डिफीटेड माइंडसेट है? अगर आपका रुख चांद और सितारों और सूरज की तरफ है तो जाहिर है आप ऊपर जाएंगे ना। पाकिस्तान का रुख जो है वो नीचे की तरफ है। ये कि हमारे लाल टोपी नहीं, मैं इनको बिल्कुल नहीं कह रही, इस तरीके से कहना गलत बात है। वैसे तो खैर लाल टोपी जो है वो एक मैं समझती हूँ कि बड़ी सूट करती है ज़ैद हामिद साहब को और इस बिना पर वो बड़े मशहूर भी हुए। उन्होंने एक प्रोग्राम में और कहा भी किसको, वो जो फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, मेरे प्रोग्राम में कई दफ़ा वो आ चुके हैं, वो प्रोग्राम कर रहे थे, उन्होंने भी टिका के ये वाला सवाल उनसे किया क्योंकि उन्हें ये पता था कि ज़ैद हामिद साहब से जवाब क्या है। तो वो कौम जो बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रही है जी, उस कौम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारे जैसी तो कौम कोई नहीं। वो कह रहे हैं ये जो हमारा हमसाया मुल्क है झूठ है, ऐसे ही उड़ा रहे हैं, बेपर की उड़ा रहे हैं, वहां पे चांद पे पहुंच गए। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की हाफिज़े कुरान डिग्री, पाकिस्तान के पूर्व राजदूत का अधकचरा ज्ञान और इमरान खान जैसे नेताओं की जिहादी ललकार। पाकिस्तान यूं ही नहीं डूबा, इन सारे रोल मॉडल ने मिलकर अपने मुल्क को समंदर में धकेला है। भारत चांद तक पहुंच गया, अब सूरज से आंख मिलाने की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान को आज भी जन्नत और वहां मिलने वाली 72 हूरों की तलाश है।